हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं गागरोन दुर्ग की। देखो, ये जो गागरोन दुर्ग है आपका, ये है कहाँ? झालावाड़ जिले में आता है। कौन सा जिला आता है? झालावाड़ आता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो जिला कौन सा आया? झालावाड़ जिला आया। नदी कौन सी आई? तो नदी की बात करें तो नदी आती है काली सिंध और आहू। कौन सी नदी आती है आपकी? काली सिंध और आहू। ये काली सिंध और आहू नदी के संगम तट पर कौन सा है आपका दुर्ग? ये जो गागरोन दुर्ग है, ये काली सिंध और आहू नदी है। देखो, ये दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला है आपकी। इस अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, बल्कि ये आपका आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। कौन सी आती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है मुकंदरा नामक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मुकंदरा नामक पहाड़ी। इसी मुकंदरा नामक पहाड़ी पर आपका दुर्ग कौन सा है? ये जो गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग स्थित है। तो ध्यान में रखना, कौन सी पर्वत श्रेणी आई? विंध्याचल पर्वत श्रेणी आई। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो पहाड़ी कौन सी आई आपकी? मुकंदरा नामक जो पहाड़ी है, ये इसी पहाड़ी पर आपका दुर्ग कौन सा है? ये जो गागरोन दुर्ग है, ये क्या है? स्थित है। यदि बात करें तो ये जो गागरोन दुर्ग है, इसको कहते हैं कि बिना नीम का दुर्ग भी कहते हैं। क्या नहीं है इसकी? बिना नीम का दुर्ग। इसकी क्या नहीं है? नीम नहीं है। इसी का मतलब ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिना नीम पर खड़ा है, तो कौन सा आता है? गागरोन दुर्ग है। कहाँ है? झालावाड़ में है। कौन सी नदी है? काली सिंध और आहू है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी पहाड़ी? आपकी मुकुंदरा पहाड़ी है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिना नीम का क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। और एक चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जो दुर्गों की श्रेणी के अंदर यदि बात करते हैं तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ ये क्या माना जाता है? जल दुर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है आपका? गागरोन दुर्ग है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा आपका? गागरोन का दुर्ग है। अब देखो, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है यदि बात करें तो ये जैसे आपका कौन सा दुर्ग है? एक गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। ध्यान में रखना, ये इस गागरोन दुर्ग के बाहर एक परकोटा है, 13 परकोटा है। कितने परकोटे हैं? इसी तरह 13 परकोटे। तो ये चीज भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि 13 परकोटे से सुरक्षित दुर्ग है। 13 परकोटे से सुरक्षित दुर्ग माना जाता है। 13 परकोटे से सुरक्षित दुर्ग कौन सा आपका? गागरोन दुर्ग है। अब देखो, इस गागरोन दुर्ग की बात करते हैं तो इस गागरोन दुर्ग के पास यहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ है। इसी गागरोन दुर्ग में यहाँ क्या बना हुआ है? एक दरवाजा बना हुआ है। इस दरवाजे का नाम है आपका बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा है कहाँ? गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। तो इसी बुलंद दरवाजा है। इसी बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब द्वारा। इसी जो गागरोन दुर्ग जो आपका बुलंद दरवाजा बना हुआ है, इसी दरवाजे का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। और यहाँ पर देखें तो महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? आपके महल बने हुए हैं। इन महलों को कहा जाता है अचलदास खिंची के महल। क्या कहा जाता है? अचलदास खिंची के क्या कहा जाता है? इनको महल कहा जाता है। अब अचलदास खिंची के महल है कहाँ? गागरोन दुर्ग में है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, एक दरगाह है। यहाँ पर क्या है? एक दरगाह बनी हुई है। इसको कहा जाता है मीठे शाह की दरगाह है। क्या कहा जाता है? मीठे शाह की दरगाह कहा जाता है। ये जो आपकी मीठे शाह की जो दरगाह है, ये दरगाह भी बनाई किसने थी? औरंगजेब द्वारा निर्मित है। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। कौन सी दरगाह बनाई थी? जो आपके मीठे शाह की दरगाह है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम है शीतला माता का मंदिर। क्या है? शीतला माता का मंदिर। ये जो शीतला माता का मंदिर है, ये भी कहाँ है आपका? गागरोन दुर्ग के अंदर है। और यहाँ पर एक मंदिर और बना हुआ है आपका। इसी मंदिर का नाम है मधुसूदन मंदिर। क्या नाम है? मधुसूदन मंदिर। कहाँ है? ये गागरोन दुर्ग। इस गागरोन दुर्ग, अब देखो बात करते हैं जो 13 परकोटे, ये इस तरह का 13 परकोटा है। इस 13 परकोटे से सुरक्षित दुर्ग कौन सा माना जाता है आपका? गागरोन दुर्ग माना जाता है। तो इसी जो 13 परकोटा है, इसी 13 परकोटा का निर्माण है वो करवाया था झाला जालिम सिंह ने। झाला जालिम सिंह ने, ठीक है ना। ये जो झाला जालिम सिंह था, ये था आपका कोटा जो रियासत थी, इस कोटा रियासत का क्या था? सेनापति था।
क्या था, कोटा रियासत का सेनापति कौन था, जो झाला जालिम सिंह था। इसी ने इस 13 प्रकोटे का क्या करवाया था, जो निर्माण करवाया था। तो ये जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण तो कौन करवाता है, औरंगजेब करवाता है। और जो मीठे शाह की यहाँ पर जो दरगाह बनी हुई है इसका निर्माण भी किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। यहाँ पर देखें तो एक अचलदास खिंची के क्या बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। और यहाँ देखें तो कौन सा मंदिर बना हुआ आपका, मधुसूदन मंदिर बना हुआ है। अब देखो इसके द्वारों की बात करते हैं। जो ये गागरोन दुर्ग है, इसी गागरोन दुर्ग के द्वारों के, तो इस गागरोन दुर्ग में कितने द्वार हैं, आपके 2 द्वार है। एक का नाम आपका सूरजपोल और दूसरे का नाम क्या है, भैरवपोल है। तो द्वार कितने हैं, 2 हैं। एक का नाम तो क्या है आपका सूरजपोल है और एक का नाम क्या है, भैरवपोल। जिसी तरह यहाँ पर जो मुख्य द्वार है वो कितने हैं, 2 हैं। एक का नाम क्या रहेगा, सूरजपोल और एक का जो भैरवपोल। अब बात करें जो गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग में खिंची राजवंश का शासक राज सबसे ज्यादा रहा है। तो जो गागरोन दुर्ग है इसमें सबसे ज्यादा किसका रहा है, खिंची राजवंश का क्या रहा है, शासन रहा है। अब देखो जो खिंची राजवंश है, ये खिंची राजवंश जो है, तो खिंची वंश का संस्थापक कौन था, खिंची वंश का संस्थापक। तो जो खिंची वंश है इसका जो संस्थापक था आपका, वो संस्थापक था देववंश सिंह खिंची। कौन था, देववंश सिंह खिंची। ये देववंश सिंह खिंची था, ये खिंची वंश का क्या था, संस्थापक था। अब देखो जो बात करें तो ये गागरोन दुर्ग कहाँ, जिला कौन सा है आपका, झालावाड़ है। नदी कौन सी आई, काली सिंध और राहू नदी के क्या है, संगम तट पर है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी पहाड़ी है, मुकुंदरा नामक पहाड़ी है। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसको बिना नीम का क्या कहते हैं, दुर्ग है, ठीक है। नीम नहीं है, यानी जो पहाड़ी है इसके ऊपर ही, यानी सीधा ही इसको क्या कर दिया गया, बनाया गया है। और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ क्या कहलाता है आपका, जल दुर्ग कहलाता है। 13 प्रकोटे से क्या माना जाता है इसको, सुरक्षित दुर्ग है। द्वार कितने हैं, 2 हैं। एक का नाम तो क्या है, सूरजपोल और एक का नाम क्या है, भैरवपोल है। और इस गागरोन दुर्ग में सबसे ज्यादा जो खिंची जो और आपका राजवंश है, इसी खिंची राजवंश का क्या राज शासन रहा। और जो पूछ लिया जाए तो खिंची वंश है, ये खिंची वंश का संस्थापक कौन था, तो ये संस्थापक कौन था आपका, जो देववंश से खिंची था। ये देववंश से खिंची क्या था, इसी खिंची वंश का जो संस्थापक था। इसके बाद में यदि बात करें तो इसमें जो प्रमुख महल कौन कौन से हैं, जो आपका गागरोन दुर्ग है, इसी गागरोन दुर्ग के प्रमुख महल कौन से हैं, ठीक है। अब देखो यदि प्रमुख महलों में यदि आए, प्रमुख महलों में यदि जो गागरोन दुर्ग, इस गागरोन दुर्ग के प्रमुख महल, तो प्रमुख महलों की यदि मैं बात करता हूं तो प्रमुख महलों में जो सबसे पहले जो देखे हमने पढ़े कि अचलदास खिंची के क्या है, यहाँ महल है, क्या है, अचलदास खिंची के महल, ठीक है ना। कहाँ है, गागरोन दुर्ग के अंदर है। यहाँ पर जौहर कुंड है, क्योंकि कितने शाखे हुए थे, 2 शाखे हुए हैं आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। तो क्या है, जौहर कुंड है। एक देखो संत पीपा की छतरी है, यहाँ क्या है, संत पीपा की छतरी है। ये संत पीपा जो है लोक देवताओं में आता है और इसको जो दर्जी समाज है, इसी दर्जी समाज का क्या माना जाता है, कुल देवता माना जाता है। कौन माना जाता है, संत पीपा। तो संत पीपा की क्या है, छतरी है। ये आपके एक है मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है। ये जो मीठे शाह की दरगाह है, ये मीठे शाह था सूफी संत हमीमुद्दीन। कौन था, मीठे शाह सूफी संत हमीमुद्दीन है इसका पूरा नाम। तो इसी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में यहाँ आते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब 1300 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था, उस शासक का नाम था जेठसी, ठीक है ना। यहाँ का यानी शासक था, राजा था अलाउद्दीन खिलजी। जब 1300 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण करता है तो ये जेठसी ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को क्या कर दिया था, यानी विफल कर दिया था। और यहाँ पर जो सूफी संत हमीमुद्दीन है वो यहीं रह गए थे, जिसको आगे मीठे शाह की दरगाह कहते हैं। और इसी दरगाह का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, आपका औरंगजेब द्वारा क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा देखा तो यहाँ पर देखो एक है आपका मंदिर, कौन सा है, मधुसूदन मंदिर है, ठीक है। एक आपका दरवाजा, दरवाजा कौन सा है, जो बुलंद दरवाजा है, जो किसने बनाया था, औरंगजेब द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो बुलंद दरवाजा ये बनाया किसने, औरंगजेब द्वारा बनाया गया। ये कि इसके क्या है, इसी जो गागरोन दुर्ग है, इसी गागरोन दुर्ग के क्या है, महल है। और यदि बात करें तो जो 13 प्रकोटे की सुरक्षित दुर्ग कौन सा माना जाता है, आपका गागरोन दुर्ग झालावाड़ माना जाता है। झाला जालिम शेर द्वारा बनाया गया, जो कोटा रियासत का क्या था, सेनापति था। अब देखो इसी दुर्ग के अंदर कुछ ग्रंथ हैं जो रचे गए हैं। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो आता है अगला टॉपिक, दुर्ग में रचित ग्रंथ, ठीक है ना। अब दुर्ग में रचित जो ग्रंथ है, दुर्ग में उसमें देखते हैं
टॉपिक आया आपका दुर्ग में रचित ग्रंथ। और दुर्ग में रचित ग्रंथों की यदि बात करते हैं तो जो अचलदास खींची के जो महल है, इसी के आधार पर अचलदास खींची वचनिका, ठीक है ना। एक तो कौन सा ग्रंथ बनाया गया, अचलदास खींची वचनिका, अचलदास खींची वचनिका। देखो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं, जो अचलदास खींची जो वचनिका है, इसी अचलदास खींची वचना, इसकी रचना किसने की, इसकी रचना किसने की। जो अचलदास खींची जो वचनिका है, इसी वचनिका की जो रचना है वो की थी शिवदास गार्डन ने। किसने की थी, शिवदास गार्डन ने की थी। अचलदास खींची जो वचनिका है, इसकी रचना किसने की, शिवदास गार्डन है। ये शिवदास गार्डन ने क्या की, और भाषा कौन सी ली गई, डिंगल भाषा है। भाषा कौन सी है, डिंगल भाषा है। ये जो डिंगल भाषा है आपकी, ये मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो कौन सी है, मारवाड़ जो क्षेत्र है, ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी, डिंगल भाषा है। कब की 1423 ईस्वी में, कब की 1423 ईस्वी में। इसका वह तो उस शासनकाल किसका था, शासनकाल वो अचलदास खींची का था, नाम से पता लग रहा है, अचलदास खींची। शासनकाल किसका था, अचलदास खींची का क्या था। तो एक ग्रंथ तो रचा गया था, वो रचा गया आपका अचलदास खींची वचनिका। इसी अचलदास खींची वचनिका है, इसकी रचना किसने की, शिवदास गार्डन ने की। भाषा कौन सी है, डिंगल भाषा है। डिंगल ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है ना। और कब 1423 ईस्वी में, और उस वक्त शासनकाल किसका था, अचलदास खींची का क्या था, शासनकाल था। तो ये दुर्ग, इसी दुर्ग के अंदर क्या है, एक ग्रंथ रचा गया। और दूसरा जो ग्रंथ है, वो दूसरा ग्रंथ है आपका वेली किशन रुक्मणी वचनिका। दूसरा ग्रंथ कौन सा है आपका, वेली किशन रुक्मणी वचनिका। तो देखो दूसरे ग्रंथ की यदि बात करते हैं, वेली किशन रुक्मणी वचनिका। अब वेली किशन रुक्मणी जो वचनिका है, इस वेली किशन रुक्मणी वचनिका, इसके दो पात्र हैं। कितने हैं, इस वेली किशन रुक्मणी वचनिका कितने हैं, दो पात्र हैं। ध्यान में रखना, कितने पात्र हैं, दो पात्र हैं। अब दो पात्र हैं, वो दो पात्र कौन कौन से हैं, तो एक का नाम तो है पीथल, एक का नाम तो क्या है, पीथल, और एक का नाम क्या है, पाथल, ठीक है ना। अब पीथल क्या है और पाथल क्या है। जो पीथल है, ये है आपका पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। और पाथल, ये पाथल आपका महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप। अब देखो ये महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना होगा, हमने पिछले दुर्गों में बात की थी, जिसका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग आपका कटारगढ़ है, यहाँ का जो बादल महल का जो जनाना कक्ष है, वहाँ पर इस जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये पृथ्वीराज राठौड़ था आपका बीकानेर के कल्याणमन के पुत्र, और राज सिंह राठौड़ का क्या था, भाई था। कौन था ये पृथ्वीराज जो राठौड़ है, ये बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे, कल्याणमल के तो क्या थे, पुत्र। और राज सिंह राठौड़ है, इसी राज सिंह राठौड़ के क्या थे, भाई थे। कौन थे, ये जो आपके पृथ्वीराज राठौड़ है, जिसको पीथल, यानी कि ये जो पीथल और पाथल वेली किशन जो रुक्मणी जो रचना है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या बताया गया है, श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, जो पीथल और पाथल नामक ग्रंथ की रचना है, वो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा की गई है। पीथल और पाथल ग्रंथ की रचना, ये रचना किसके द्वारा की गई है, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा की गई है। कन्हैयालाल सेठिया जो चूरू का क्या था, स्वतंत्रता सेनानी के अंदर गिना जाता है। तो पीथल और पाथल ग्रंथ की रचना तो किसके द्वारा की गई है, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा किया गया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अभी हमने जो पिछले बात की थी कि अचलदास खींची जो वचनिका है, हमने पढ़ा कि इसकी रचना शिवदास गार्डन ने की थी, ठीक है ना। और भाषा कौन सी आई, डिंगल, जो मारवाड़ क्षेत्र की जो भाषा थी यहाँ पर बोली जा रही थी, वो डिंगल भाषा है। इसीलिए इस पृथ्वीराज जो राठौड़ है, इसको किसको, जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इसको डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, ध्यान में रखना, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का क्या कहा जाता है, हेरोज भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़ को। तो इसी दुर्ग में दो ग्रंथ जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर रचे गए हैं, एक तो आपका अचलदास खिचड़ी वचनिका और दूसरा कौन सा आपका वेलिक्षण रुक्मणी जी वचनिका, जिसे दो पात्र है, पित्थल और पातल। पातल में किसका वर्णन किया गया, महाराणा प्रताप की यश गाथा, और पित्थल में पृथ्वीराज राठौड़। कौन था पृथ्वीराज राठौड़ की बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र था और राय सिंह राठौड़ का भाई था। और यदि आपको पूछा जाए पित्थल और पातल जो ग्रंथ की रचना है, ये रचना किसके द्वारा की गई है, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा की गई है। अब देखो आगे यदि बात करते हैं इसी दुर्ग की, तो इसी दुर्ग का 100 वर्षीय जो पंचांग था वो राष्ट्र भर में प्रसिद्ध था। इसी दुर्ग का कौन सा 100 वर्षीय जो पंचांग था, 100 वर्षीय पंचांग, ये जो 100 वर्षीय पंचांग था वो क्या था, राष्ट्र भर में क्या था, प्रसिद्ध था। किसका था, इसी गागरोन दुर्ग का। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, इसी यहाँ पर देखो झालावाड़ है, यहाँ पर एक आपका तोता पाया जाता है, इसी तोते का नाम है गागरोनी तोता। क्या नाम है, गागरोनी तोता। तो इस जो गागरोनी तोता है इसकी थोड़ी सी बात और बताता हूँ तो आपको। गागरोनी तोता, ये जो गागरोनी तोता है क्या, हूबहू मनुष्य या मैं बताऊँ कि इंसान की तरह, इंसान की तरह क्या निकालता है, आवाज़। मनुष्य जैसा बोलता है उसी तरह, यानी इंसान की तरह क्या निकालता है, आवाज़ निकालता है। और जो रानी पद्मिनी जो थी, रतन सिंह जो चित्तौड़ का शासक था, ठीक है, उसके पास जो तोता था जो यानी इंसान की तरह बोलता था, ये तोता था वो कौन सी प्रजाति का था, हीरामन प्रजाति का। जो गागरोनी तोता कौन सी प्रजाति का है, हीरामन प्रजाति का है। अब हीरामन प्रजाति ये नाम किसने डाला, इसके बारे में यदि बात करते हैं तो जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है हमारा, जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली है, इस सलीम अली ने अपनी पुस्तक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, और पक्षी विज्ञानी का नाम क्या है, सलीम अली। इसी सलीम अली ने जो है इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली है। इसी पुस्तक में द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, क्या नाम है उसका, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। इसी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में जो ये गागरोनी तोता है, यानी इसको कौन सी प्रजाति बताया है, हीरामन तो प्रजाति। गागरोनी जो तोता है ये भी कहाँ पाया जाता है, आपका गागरोन दुर्ग है, झालावाड़ के अंदर पाया जाता है। अब बात करें तो इसी दुर्ग के अंदर 2 शाखों के लिए जाना जाता है। कितने शाखे हुए हैं, 2 शाखे हुए हैं इसी दुर्ग के अंदर। तो जो प्रथम शाखा है, कितने शाखे हुए हैं, 2 शाखा है। मैंने आपको बताया था कि जैसे शाखा होता है तो यानी कि केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। यदि केसरिया हो गया और जौहर नहीं हुआ तो वह अर्ध शाखा कहलाएगा, न कि पूरा शाखा कहलाएगा। तो कितने शाखे हुए हैं, 2। प्रथम शाखा यदि इसकी बात करें तो हुआ कब था, 1423 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1423 ईस्वी में। तब यहाँ का शासक कौन था, अचलदास खिची। कौन था, अचलदास खिची। कहाँ का शासक था, ये जो गागरोन दुर्ग, आपका गागरोन दुर्ग, इसका क्या था, शासक। और इसके विरोध में कौन आया, मालवा का शासक था। ठीक है, मालवा कहाँ है, गुजरात के अंदर है। और मालवा का शासक था, नाम था उसका होशंगा शाह, होशंग शाह, सॉरी क्या नाम था, होशंग शाह। ये जो मालवा का शासक था होशंग शाह, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध होता है। और तो केसरिया है, जो केसरिया है, ये केसरिया किसके द्वारा किया गया, अचलदास खिची द्वारा किया गया। और जो जौहर है, केसरिया किसके द्वारा किया जाता है, आपका अचलदास खिची द्वारा किया जाता है। और जो जौहर है, ये जौहर किसके द्वारा किया गया था, उमा देवी के द्वारा, जो इनकी पत्नी थी अचलदास खिची की, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया, जौहर। तो प्रथम शाखा जो गागरोन दुर्ग का कब हुआ, 1423 में। शासक कौन था, अचलदास खिची। और विरोध में सामने कौन था, मालवा का था होशंग शाह। यानी इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो केसरिया किसके द्वारा किया गया, अचलदास खिची के द्वारा किया गया। और जो जौहर है वो जौहर किसके द्वारा किया जाता है, उमा देवी के जो किया जाता है। इसी शाखे का जो उल्लेख है, इसी शाखे का जो उल्लेख है वो उल्लेख मिलता है अचलदास खिचीरी वचनी का। किसमें मिलता है, अचलदास खिचीरी वचनी का। इसी अचलदास खिचीरी वचनिका में किस शाखे का उल्लेख मिलता है, जो प्रथम शाखा हुआ था आपका 1423 ईस्वी में। ठीक है, ये जो शिवदास गार्डन द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है, यहाँ पर इसका क्या करता है, जो उल्लेख मिलता है। अब जो द्वितीय शाखा हुआ था,
गागरोन दुर्ग। इसी गागरोन दुर्ग का जो द्वितीय शाखा होता है ये हुआ था आपका 1444 ईस्वी में। कब हुआ था? 1444। उस वक्त यहाँ का जो शासक था वो शासक था पालहणसी। कौन था? पालहणसी। कहाँ का शासक था? इसी जो गागरोन दुर्ग, इसी गागरोन दुर्ग का। और इसके विरोध में कौन आता है? मांडू का आता है। नाम था महमूद खिलजी प्रथम। कौन आता है? महमूद खिलजी प्रथम। तो जो जौहर है वो पालहणसी द्वारा किया गया। और जैसे ही यानी महमूद खिलजी प्रथम इसी दुर्ग पर क्या कर लेता है? विजय पा लेता है। तो विजय पाने के बाद में इसी दुर्ग जो गागरोन दुर्ग है इसका नाम एक बार क्या रख देता है? मुस्तफाबाद रख देता है। क्या नाम रख देता है? मुस्तफाबाद है। किसका नाम रख देता है? इसी दुर्ग का। और मैंने आपको पहले बताया था इसी दुर्ग पर 1300 ईस्वी में जब यहाँ का शासक जेतसी था तो अलाउद्दीन खिलजी भी आक्रमण करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को क्या हुआ? जीत नहीं पाया था। तो ये था दोस्तों आपका गागरोन दुर्ग। अगले जो वीडियो है उसमें अन्य दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक नमस्कार।